हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम एक पार्ट पहले भी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, जिसको आपने अगर नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको अभी चेक कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो वीडियो पूरा देख लें और फिर बाद में ये वीडियो देखें। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखनी है तो आपको ये सभी टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, तो आपको ईजीली फाइनेंशियल अकाउंटिंग अंडरस्टैंड हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक टर्म का पार्ट 2। आज हम स्टडी करेंगे 12th टर्म है हमारी परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। जब हम गुड्स परचेज करते हैं और हमें वो गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल जो हमने पहले सेलेक्ट किया होता था उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन में डिफेक्टिव मिलती हैं और लाइबिलिटी हमने सेलर की मींस सप्लायर जो हमें सप्लाई कर रहा है उसकी लाइबिलिटी डिसाइड की थी एट अ टाइम ऑफ डीलिंग, देन हम उस गुड्स को सेलर को रिटर्न कर देते हैं। इस रिटर्न को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम परचेज वाली एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। परचेज वाली एग्जाम्पल में हमने 3 तरह के गुड्स बाय किए थे, नोर सूप्स, अपने बटानिया रस, एग एंड ब्रेड्स वगैरह। उसमें से अगर हम देखें कि जो बटानिया रस थे उसकी पैकिंग में कुछ डिफेक्ट था। वो बटानिया रस के पैकेट फटे हुए थे और हमने देखा कि कुछ अगर हमने 100 पीस ऑर्डर किए हुए थे लेकिन हमारे पास 50 पीस में कुछ डिफेक्ट निकला। वो डिफेक्टेड क्वांटिटी अगर हम सप्लायर को वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है 13th सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। जब हमारे कस्टमर हमसे खरीदा हुआ सामान हमें वापस कर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल हम बिग बाजार की एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि एक कस्टमर बिग बाजार से 10 नोर सूप के पैकेट खरीदता है, लेकिन जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसमें से 2 पैकेट डिफरेंट फ्लेवर के होते हैं, तो वो डिफरेंट फ्लेवर के 2 पैकेट बिग बाजार को रिटर्न कर देता है, तो इसे हम बिग बाजार की सेल रिटर्न बोलेंगे। 14th टर्म एसेट्स। एसेट्स वो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं जो बिजनेस ऑन करता है और इनसे फ्यूचर में बेनिफिट प्राप्त करता है, और इन थिंग्स को यूज कर कर वो फ्यूचर में इनकम जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैश, बैंक बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर, गुडविल, डेटर्स, स्टॉक, ये सभी चीजें हमारी एसेट्स होती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट मेजरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं: फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। इनका मिनिमम लाइफ पीरियड 1 ईयर का होता है। इन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं: टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मींस वो एसेट जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल एंड एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं कॉपीराइट्स, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो हम विद इन द करंट पीरियड ही यूटिलाइज कर लेते हैं, मींस यूज कर लेते हैं। इनकी मैक्सिमम लाइफ 1 ईयर की होती है। इन एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है कैश, बैंक, स्टॉक, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स एसेट ही नहीं होते, ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम कैपिटलाइज करते हैं। बिकॉज ये अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम एक ईयर के प्रॉफिट से इसको क्लेम नहीं कर पाते, तो हम इसको कैपिटलाइज करके नेक्स्ट कमिंग अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट से इसको क्लेम करते हैं, मींस डिडक्ट करते हैं। इनकी कोई भी रिलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, बिकॉज ये एक एक्सपेंडिचर होते हैं, ना कि कोई एसेट्स। जिसे हम बेच ही नहीं सकते तो हम इसकी रिलाइजेबल वैल्यू क्या लगाएंगे। इनको हम बेच नहीं सकते और खरीद भी नहीं सकते। For example, preliminary expenses, advertisement expenses, discount on issue of debenture and shares. प्रील एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले किए जाते हैं। जब बिजनेस कोई भी प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर रहा होता, तब जो खर्चे करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, वो सभी खर्चे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में ग्रुप करते हैं।
इनको हम क्लेम करते हैं ईयर ऑन ईयर अकाउंटिंग पीरियड में जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने लगता है। 15th है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं जिसके लिए बिजनेस अदर बिजनेस और इंडिविजुअल को फ्यूचर में पे करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने किसी भी प्रकार का लोन लिया हो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और अदर बिजनेसेस से, जो हम सभी फ्यूचर में ही पे करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज। आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी 3 टाइप की होती हैं, जैसे कि फिक्स्ड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज एंड कंटीजेंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिनका टर्म पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा का होता है। इन्हें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिवेंचर्स, मोर्टगेज लोन और लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर पर्सन्स। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जिनका लाइफ स्पैन 1 ईयर से कम होता है। इन्हें हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, short term loans from bank or financial institution, creditors, bills payables, outstanding expenses and prepaid incomes. Next है contingent liabilities. कंटीजेंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जिसके लिए हमें फ्यूचर में पैसे पे करने भी पड़ सकते हैं और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फाइनेंशियल केस पेंडिंग इन कोर्ट। अगर कोई भी हमारा केस पेंडिंग है कोर्ट में, अब वो कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि हमें फ्यूचर में पैसे पे करने पड़ेंगे या नहीं। और एनी गारंटी अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ अदर मीन्स हमने किसी और फर्म की और कंपनी की किसी और को गारंटी दे दी है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और या किसी बैंक को। वो भी अगर वो कंपनी इन फ्यूचर डिफॉल्ट करती है तो उसके लिए लाइबिलिटी हमारी बन सकती है। 16th है स्टॉक और इन्वेंट्रीज। स्टॉक और इन्वेंट्री मीन्स बैलेंस ऑफ गुड्स जो हमारे पास पड़ा हुआ है बेचने के लिए और या फिर फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसको हम इजी लैंग्वेज में बिजनेस को 2 टाइप्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्शन बिजनेस एंड सेकंड होता है ट्रेडिंग बिजनेस। प्रोडक्शन बिजनेस में हम स्टॉक को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल। कच्चा माल वो होता है जिससे हम एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं वुड। वुड से हम आगे क्या तैयार कर सकते हैं? टेबल, चेयर्स, मतलब ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स जब हम किसी भी रॉ मटेरियल पे कुछ काम करते हैं, उसमें से कुछ काम पेंडिंग रह जाता है तो उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम वुड से एक टेबल तैयार करना चाहते थे, लेकिन अभी टेबल तैयार हो चुका है लेकिन उस पर पॉलिशिंग का काम बाकी है, तो ये क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट जो हमने मार्केट में बेचना है। मीन जैसे अब हमारे पास टेबल तैयार हो गया, वुड से लेके पूरी पॉलिशिंग वगैरह का सारा काम खत्म हो चुका है उस पर और वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार है, अब वो मार्केट में बिकने के लिए रेडी है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में एक टाइप की इन्वेंट्री होती है फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स वो गुड्स जो रेडी टू सेल है। मीन्स ट्रेडर प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है और कस्टमर को एज इट इज ही बेच देता है। 17th है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मीन्स वो अमाउंट जो हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे उस व्यक्ति से जिसने हमसे क्रेडिट पर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया था। 18th है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट पेबल मीन्स वो पेंडिंग अमाउंट जो फ्यूचर में बिजनेस पे करेगा उस व्यक्ति को जिससे उसने क्रेडिट पर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा था।